नीतू मैम ने एक ग्राफ दिखाया, गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचना है, मतलब बिजनेस ज्वाइन करने से लेकर के और डायमंड बनने तक के सफर में ये सारे स्टेशन आते हैं जहां पे व्यक्ति ट्रेन से उतर जाता है। अब पता नहीं आप में से कौन व्यक्ति किस स्टेशन पे उतर जाएगा, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि सर कुछ भी हो जाएगा, मैं तो किसी स्टेशन पे उतरने वाली नहीं हूं। अगर मान लीजिए कि आपके मऊ या गाजीपुर से ट्रेन दिल्ली जा रही है, अगर ट्रेन में सीट नहीं मिली, आप उसमें खड़े रहे, बैठे रहे, गिरे रहे, तो ट्रेन तो दिल्ली जाएगी। आप दिल्ली पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? अगर आपने बनारस स्टेशन पे उतर करके मोटर गश्ती करना शुरू कर दिया, भाई बनारस स्टेशन पे भी ट्रेन खड़ी होगी, तो क्या बनारस वाले लोग उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? इलाहाबाद भी खड़ी होगी, कानपुर भी खड़ी होगी, उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? आपने कहा लोग तो उतर रहे थे, मैं भी उतर गई। सपने तो हम सब देखते हैं, हवाई जहाज तक लेने तक के सपने देखते हैं, लेकिन पूरे कितने होते हैं? कोई। आखिर क्यों? क्योंकि जो नीतू मैम ने बताया कि क्यों नहीं पूरा होता है, ये शब्द लिखा है ना, स्किल एंड विल डेवलपमेंट टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग। स्किल मीन्स आपकी कौशल क्षमता, विल मीन्स आपकी इच्छा शक्ति। अच्छा, आप में कार्य करने की बहुत क्षमता है, लेकिन इच्छा ही नहीं है, काम कर पाएंगे? आप में बहुत सारी इच्छा है काम करने का, पैसे कमाने का, लेकिन काम करने का ढंग ही नहीं मालूम है, कर पाएंगे? एक महाभारत का आता है, हम सब सुने हैं, जिसमें अर्जुन जब लड़ने गए थे ना, तो अर्जुन में काम करने का कौशल था, उसकी स्किल थी, वो महाभारत जीत सकता था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति मर गई थी। सामने अपने दादा को देख के, अपने गुरु को देख करके, तो मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर, दुनिया का सबसे पहला मोटिवेटर, दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति जो 16 कला संपन्न था, जिसे संपूर्ण भगवान माना गया, भगवान श्री कृष्ण, जिस व्यक्ति का रथ हाँक रहे थे, और वो खड़े हुए बोले तू लड़ेगा क्यों नहीं? गीता का पहला अध्याय सुनाया, अर्जुन बोला ना लड़ेंगे। दूसरा अध्याय सुनाया, अर्जुन बोला ना लड़ेंगे। तीसरा अध्याय सुनाया, अर्जुन बोला ना लड़ेंगे। श्री कृष्ण ने कहा तू लड़ेगा कैसे नहीं? तेरा बाप भी लड़ेगा। गीता का 18 अध्याय सुनाए, और पता है इसको एकदम चाट दिया उन्होंने। जब नहीं माना तो 18वें अध्याय में उन्होंने अपना एक भयंकर रूप दिखाया, बोला अब ऐसे मानेगा तू। ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमें और आपको एक ही बात बताते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते। जिससे पूछो ये नहीं कर सकते, ये आपसे नहीं होगा, ये आपके बस की बात नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि सेफ शॉप में जो लच्छा उन्हें किसी और ने बनाया था या ईश्वर ने बनाया था? वो उसी जगह से आए थे जहां से हम सब आए हैं। सबको ईश्वर ने बनाया है, सबको 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, 1 दिमाग दिया है, किसी को अधिक तो नहीं दिया। अच्छा एक बात बताइए, क्या वो ऊपर वाला आपका दुश्मन है? आपका मित्र है? फिर ऐसी क्या बात है कि वो सब करोड़पति बने लेकिन आप नहीं बनोगे? कहां लिखा हुआ? सिर्फ नहीं बनोगे तो उसके लिए रोकने वाला कोई है तो आप और आप। जिस दिन आपने ठान लिया ना कि मैं बनूंगा, जिसने ठान लिया कि मैं तो बनूंगी,
मैं तो आगे निकल कर दिखाऊंगी दुनिया को कि आज इस दुनिया में अगर सफल कोई लोग हैं तो उसमें एक मैं भी हूं। उस दिन मैं आपको बताऊं, ये सारी शक्तियां रोकने वाली आपके सामने छोटी पड़ जाएगी, लेकिन जो बातें नीतू मैम बता रही थी, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होना चाहिए। क्या लड़की की और लड़का के दीवाना होते हैं, उससे पता नहीं क्या मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि गर्लफ्रेंड हम बोलते हैं कि गोल स्टेटमेंट पे काम करो, गर्ल और बॉय स्टेटमेंट पे नहीं, क्योंकि तो सबको मिलना है भाई। एक लड़की एक लड़के को, एक लड़का एक लड़के, तो धरती पे सबको मिलना है कि नहीं? लेकिन कामयाब कितने होंगे? शादी होने के बाद, एक बच्चा होने के बाद, फिर तो तब वही समझ में आता है कि यार काश कामयाबी होती है कि नहीं? लेकिन अगर आपने अपने लक्ष्य पे काम कर लिया तो हस्बैंड वाइफ भी खुशहाल, बच्चे भी खुशहाल। अब एक चीज और है, टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग। हम टीम बनाने की बात क्यों कर रहे हैं भाई? जितने अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके पास क्या है? टीम है। बाबा बागेश्वर के पास क्या है? करोली बाबा के पास क्या है? पैसा बहुत है, अरबों खरबों में है कि नहीं? अच्छा, मोदी जी के पास क्या है? अखिलेश के पास क्या है? बनाई किसने? उनके बाप ने। लड़का मजा ले रहा है कि नहीं? लालू के लड़के के पास क्या है? टीम। बनाई किसने? लालू जी ने। आपको बताएं, कुछ लोगों ने सामाजिक टीम बनाई, कुछ लोगों ने राजनीतिक टीम बनाई, कुछ लोगों ने धार्मिक टीम बनाई, कुछ लोगों ने व्यवसायिक टीम बनाई, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा वाला कौन है? जिसके पास टीम है। और गरीब कौन है? जो काम कर रहा है। जी अल्लाह के नाम पे दे दे। हम सब कहां भाग रहे हैं? काम के लिए। नहीं तो हमने बोला कि पुलिस की नौकरी निकली, कितने सारे फार्म भर के लाइन में लगे। नफरत है तो किससे है? सिर्फ और सिर्फ उसी काम से है जो आपको अमीर बनाएगा। कौन सा? टीम बनाने का, नेटवर्क बनाने का। और जिसको ये बात भेजे में बैठ गई ना कि हाँ जी नेटवर्क बनाना है, तो कौन सा गुण सीखेगा? नेटवर्क बनेगा कैसे, नेटवर्क चलेगा कैसे, है कि नहीं? तो नीतू मैम ने क्या बताया? 5 ऐसी चीजें बताई कि भाई बनेगा कैसे और चलेगा कैसे। जैसे आज आप अपने गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं जी, लेकिन एक शर्त है कि गरीबी तभी खत्म होगी जब टीम बनाओगे। नफरत एक ही चीज से है, टीम बनाने से। शादी करके टीम बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तो ना टीम बन रही है। और एक अगुआ होता है, 10 कटुआ होते है कि नहीं? फिर भी शादी करते हैं। टीम में बनाने से नफरत है। वकील के साथ टीम में जुड़े हुए हैं, नफरत नहीं है। दूध वाले के साथ टीम में जुड़े हुए, नफरत नहीं है। मोची के साथ टीम में जुड़े हुए, नफरत नहीं है। आप कपड़ा सिलने वाले के साथ टीम में जुड़े हुए, नफरत नहीं है। बस अपनी टीम बनाने से नफरत है। चिल्ला के बताइए, आई एम। ऐसे ट्रेनिंग आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपकी रूह कपा देगी। क्या कपा देगी? रूह कपा देगी। आइए हम मिलते हैं एक ऐसे प्राणी से, लेकिन उसके पहले आपको दिखा दें कि ये जो है ना, क्या लिखा है? आराम क्षेत्र और विकास क्षेत्र। हम सब किस जिंदगी में हैं? आराम क्षेत्र। इसी में सब लोग बने हैं। इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। जी एकदम आराम से रहे, कोई रिस्क नहीं ले सकते ना, बिल्कुल नहीं। ये जो गोला है ना, इसमें जब आप होते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं। और अधिकतम लोग, हम सब किस क्षेत्र में हैं? जाना कहां पे है? विकास क्षेत्र में। जी जब तक इसको नहीं तोड़ेंगे ना, ये जो चारों तरफ से आवरण है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप विकास क्षेत्र में कभी नहीं जा सकते। लर्निंग जोन, सीखने का क्षेत्र। यहां आपको चुनौतियों से लड़ना होगा, नए नए कौशल सीखना होगा, अपने सपने को गोल के रूप में कन्वर्ट करना होगा। और जब आपने इसे तोड़ा, तब जाके आपको विकास क्षेत्र मिलेगा, जिस कामयाबी की कल्पना आप में से सब लोग करते हैं। अब अधिकतम लोग तो इसी आराम क्षेत्र में पड़े हैं जी। कहीं बाहर नहीं निकलना है, ठंड लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, लोग 2-4 लाइन बोल देंगे, बाहर निकलेंगे तो लोग मजाक उड़ा देंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी।
इज्जतें कौन बची है? जब पॉकेट में पैसा नहीं है तो इज्जतें कौन बची है जो उन्हीं की चिंता करना है? दुनिया का 5% लोग जो व्यापारी हैं, जो बेचने का काम करते हैं, उन्हें बेचने से शर्म नहीं है। लेकिन हम 95% लोग जो खरीदने का काम करते हैं, साला एक ही चीज से दिक्कत है, बेचने से शर्म लगता है, बेचने में डर लगता है। और अगर आपने बेचना सीख लिया ना, तो आप आगे आगे, पैसा आपके पीछे पीछे। मोहब्बत किससे करनी होगी? बेचने से। और अगर आपने मोहब्बत बेचने से किया तो आगे जाएंगे। ये देख रहे हैं कौन सा व्यक्ति बहुत ऊंचा और अकेले उड़ता है। क्या करता है? ईगल हमेशा या तो ईगल के साथ उड़ेगा या फिर अकेले उड़ेगा। यानी ये इसका मोरल ये है कि या तो आप अपने जैसे मोटिवेटेड लोगों के साथ रहिए, अपने जैसे जिनमें जोश जुनून जज्बा है, अगर आपको दुनिया को खुद को दिखाना है तो। अगर ये बाज नीचे उड़ने वाले चिड़ियों का साथ करता तो क्या आसमान की बहुत बड़ी ऊंचाई पर उड़ पाता? आइए इससे दूसरा गुण देखते हैं। ईगल की एकाग्रता और दृष्टि मजबूत होती है। ईगल की जो नजर होती है ना, बहुत शार्प होती है। ये 5 किलोमीटर दूरी से भी अपने शिकार को देख लेता है। लेकिन आप बगल से निकलने वाले शिकार को नहीं देख पाते। और मैं कहता हूं कि आप एक ऐसा मोटिवेटर बन जाइए कि आपके 2 फीट के दायरे से निकलने वाला हर कोई व्यक्ति आपके हाव भाव विचार से प्रभावित होना चाहिए। आप उसे बिजनेस में ला सकें, आपका ड्रेस बोलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पे फर्स्ट इंप्रेशन कौन डालता है? सामने जो बगल से गुजरता है उस पे पहला इंप्रेशन कौन डालता है? आपका ड्रेस। चिरकुट की तरह ड्रेस पहने हुए हैं तो प्रभाव पड़ेगा? सामने वाला सोचेगा ऐसे बात करना चाहिए। हम क्या करते हैं? खेत में रुपाई करके आए, वही ड्रेस पहन के पहुंच गए ट्रेनिंग सेंटर पे। हम सोचते हैं कि बड़े आदमी बनेंगे। अरे भैया, कुछ तो अपना ड्रेस पे ध्यान रखो। आप करोड़ों का धंधा करने जा रहे हो तो करोड़ों जैसा थोड़ा ड्रेस भी तो दिखना चाहिए। सेफ साफ सूट क्यों दे रही है? स्मार्ट बनने के लिए, ड्रेस को ठीक करने के लिए। जब ड्रेस ठीक करके निकलेंगे तो देखने वालों की नजरें आप पे पड़ेगी। पहले हंसेगा, फिर आप ही के साथ चलेगा। लेकिन अगर उसके हंसने से डर गए वो कभी आपके साथ नहीं आएगा। भुवन ने क्या दिखाया? क्या हंसने वालों से डरा? वो हंस रहे थे, वो और दिखा रहा था, डंडा फिसल गया। है कि नहीं? आपको भी ईगल जैसा बनना पड़ेगा। ईगल क्या होता है? निडर होता है। वो अपने शिकार के आकार को उससे तब तक लड़ता है जब तक उसे अपने बस में नहीं कर देता। आप किसी को मोटा देख लेना ना, इसको मोटिवेट नहीं करना है। कोई पढ़ने वाला तेज मिल गया, नहीं इसको नहीं करना, ये ठीक आदमी नहीं है, ये मेरे से नहीं बस में आएगा। किसी ने 2-4 लाइन बोल दिया, धीरे से दबक के घर में बैठ गए, नहीं इसकी इधर नहीं आना, इधर तो बहुत दिक्कत है। पास पड़ोस ने बोल दिया, किसी अधिकारी की सैलरी का तो बहुत बड़े आदमी है, इनको कैसे मोटिवेट करो? आप ईगल से सीखिए। उसका एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि आपके बिजनेस के आगे दुनिया में कोई चीज नहीं है, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, डीएम हो, आपके बिजनेस के सामने छोटा हो। ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो आप हर घर में बिजनेस ले जाएंगे। आइए चौथा सीखते हैं। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। जब बारिश बरसती है तो सारे पंछी अपने घरों में छुप जाते हैं। लेकिन ईगल क्या करता है? उस बारिश को चीरता हुआ आसमान के उन ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है जहां से बारिश गिर रही होती है। इससे यह सिखाता है कि जब आप डर के सामने घर में दबक जाते हैं, घर में छुप जाते हैं, उसी वक्त अपने नाकामयाबी पे आप ग्रहण लगा लेते हैं, अपनी कामयाबी पे ग्रहण लगा लेते हैं। लेकिन साथियों, आपको ये सीखने वाली बात है,
कि ईगल उन समस्याओं को चीर करके फाड़ करके आगे निकलता है, आपको भी समस्याओं को फाड़ना होगा, मुश्किलों को चीरना होगा अगर अपनी जिंदगी में कामयाबी लानी है, वरना वही बन के रह जाएंगे, बसुअत जिंदगी काटते रह जाएंगे, कभी बादशाह नहीं बन पाएंगे। बादशाह बनना है तो फिर फाड़ना होगा, मुश्किलों से लड़ना होगा, निगेटिविटी से लड़ना होगा। जिंदगी बनाना आसान नहीं। धरती पे बहुत पैदा हुए, बहुत पशु के तरह मर गए, लेकिन इंसान ने आपको एक विशेष बना के भेजा है। आपके सीनियर ने आपको विशेष समझा है तो सेफ साथ में लाया है। आपका सीनियर आपको इंपॉर्टेंट समझा है तो आज पकड़ करके खींच करके इस मीटिंग में लाया है, क्योंकि आपका सीनियर सिर्फ ये नहीं सोचा कि इसको एक पैकेट बेच के हम 2-4-500 कमा लिए। आपका सीनियर ये सोचा कि एक दिन इसके घर में भी 10, 20, 25, 50 हजार आना चाहिए। अभी प्रीति जी को जब ये पार्लर की तरफ भाग रही थी, जब ये तमाम जगहों पे जा रही थी, तो शायद नीतू ने ये सोच करके इनको खींच के 1 साल तक खींचती रही, और 1 साल बाद यहाँ पे बुद्धि खुली और पिछले महीने 25,000 से ऊपर की इनकम थी। क्या उस पार्लर से कभी कमा पाती? क्या इन्होंने आपको नीतू मैम को भेज दिया उसमें से 10,000? 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। लेकिन अगर नीतू मैम को 500 रुपए कमा करके संतुष्टि मिलती तो इन्होंने 1 साल तक क्यों खींचती? एक सपना था कि जिसको लाए हैं ना, एक दिन 25-50 हजार वो कमाए। लेकिन आप उसी सीनियर पे गुस्सा करते हैं जो आपको बनाने के लिए सोचते हैं, जिसके 24 घंटे सिर्फ ये रहता है कि आपका पे आउट कैसे बढ़े। तो आपको लड़ना होगा मुश्किल, और आप में से अधिकतम लोग सिर्फ लगे रहते हैं कि सर किसी तरह वो सेल मिल जाता है सीनियर से, ये कोई हो लाइनियां चल जाती है, ये हो लाइनियां चल जाती है। अच्छा, एक बात आप उम्मीद करते हैं, चलिए मान लीजिए सीनियर सेल दे दिया, इधर दे दिया, इधर दे दिया, चलो ये भी काम कर दिया, ये भी काम कर दिया, आप आराम से बैठे हो। इसने 10 सेल निकाल दिया, इसने 10 सेल निकाल दिया, राइट? आप क्या हो गए? पहला रैंक अचीवर हो गए, ब्रोंज हो गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक तो बढ़िया था। इसने फिर 25 सेल निकाल दिया, इसने 25 सेल निकाल दिया, दूसरा रैंक। आप बैठ के पैसे कमा रहे हो, चलो आप कमाए कितना? 50,000 के आसपास। अब इसके पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा? इसके पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा कि ये तो बैठ के कमा रहा है या बैठ के कमा रही है? आपने कुछ सीखा, आपने कुछ किया। जब आपको 10-20 हजार महीने कमाने की बारी आई तो ये भी कंपनी पहुंच गया, ये भी कंपनी पहुंच गया। बोले ये मेरा सीनियर ना गधा है, ये बैठ के कमाती है, इसको सर बाहर किया जाए। अब ये बताओ दुनिया का कौन व्यक्ति है जो बैठा के कमाएगा? कंपनी कमाएगी? कंपनी क्या करेगी? कैंची उठाएगी, मारे खर्चा, चल बाहर जा। अब जिस पौधे को अप्लाई ने लगाया, उस पौधे को कंपनी ने काट के बाहर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उस अप्लाई ने उसको पैरों को मजबूत बनाने की जगह उसको बैसाखी दे दिया। ये बताइए दर्द होगा कि नहीं होगा? जब हम लोग बोलते हैं कि अपने पैरों को मजबूत बना लो, नेटवर्क चलाना तो आसान है जी, पैरों को मजबूत बना लो कि कल आपका जूनियर कभी नहीं कह पाए कि आप उससे कमजोर हो। चाहे वो इनविटेशन करने में हो, चाहे वो लिस्ट बनाने में हो, चाहे वो फॉलो अप करने में हो, चाहे वो ट्रेनिंग मीटिंग करने में हो, तो आप क्या करते हो? घर में छुप जाते हो। गीत गाना किसी ने सिखाया? डांस करना किसी ने सिखाया? बरछा में तो सब डांस कर लेते हैं, शादी में तो गीत गारी सब गा लेते हैं। एक छोटा सा बिजनेस सीखना है तो जैसे लगता है बहुत बड़ा पहाड़ हो गया। 1 चेक बनने से, 2 चेक बनने से, 10, 20, 25, 50 हजार कमाने से जिंदगी खत्म हो जाएगी, कट जाएगी। सपने पूरा करना है जी, 50, 60 हजार, 1 लाख रुपए महीने कमाना है जी। और हम चाहते हैं कि इस ईगल की तरफ औलादी बनिए। कल आपके जब नीतू में भी आप बोल रही थी तो अच्छा लग रहा था कि नहीं लग रहा था? आप में से जिन जिन ने ये सोच लिया होगा ना कि आज से 6 महीना के अंदर इसी तरह मैं बोलती हुई दिखूंगा, किसने किसने